हेलो, कैसे हैं आप सभी। लास्ट वीडियो में हमने इनइक्वालिटी का टाइप 1 सीखा था। आज हम 19 टाइप के ऊपर कुछ और इम्पॉर्टेंट सवाल की प्रैक्टिस करने के लिए आपके साथ जुड़ चुके हैं, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है प्रैक्टिस। जितनी ज़्यादा आप हर एक टाइप पे प्रैक्टिस करेंगे वो टाइप उतना ज़्यादा परफेक्ट आपके सामने होता जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। 5 तक हम लोग पिछले कॉन्सेप्ट में हम लोग सीख चुके हैं। अब 10 सवाल हम लोग आज देखेंगे, जिसमें पूरी प्रैक्टिस आपको इस पहले टाइप की होने वाली है। आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और ये सभी सवालों को एक बार बनाने का प्रयास करिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप सवालों पे मेहनत करेंगे ये सवाल आपके लिए उतने ईजी हो जाएंगे, उतने आसानी से आप बना सकते हैं। ठीक है, देखिएगा पहला सवाल। हमें जाना है P से N की ओर। अब देखो मैं डायरेक्शन पे ध्यान दूंगा बस। अब एक चीज बिल्कुल ध्यान से सुनना, यहाँ पे P के पहले एक कॉमा लगा हुआ है, P के पहले एक कॉमा लगा हुआ है, ठीक है, और N यहाँ पे बैठा है और ये P यहाँ पे बैठा है। तो अब हम क्या करेंगे, पहली काम क्या करेंगे, ये जो दो स्ट्रिंग है, एक स्ट्रिंग आपको ये दिख रही होगी और एक स्ट्रिंग आपको ये दिख रही होगी, इन दोनों स्ट्रिंग को पहले हम लोग कंबाइन करेंगे। तो कंबाइन कैसे करेंगे, तो देखो मैं पहले लिख के दिखाता हूँ। K लेस देन N इक्वल टू O। पहले हमने इसको क्या कर लिया, इकट्ठा कर लिया। अब देखेंगे इसके अंदर पड़ोसी वाले से क्या कॉमन है। तो भाई दोनों में क्या कॉमन है, तो हम देख पा रहे हैं दोनों में क्या कॉमन है भाई, बताओ। देखो K यहाँ पर है, K यहाँ पर है, दोनों जगह K कॉमन हमको दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जो K वाले भाई साहब है ना, ये K वाले भाई साहब इस वाली स्ट्रिंग के यदि हिसाब से हम चलें तो ये बड़े हैं। किससे बड़े हैं भाई, W से। और जो W है वो छोटा है किससे, P से। तो हम इस पूरी स्ट्रिंग में इस स्ट्रिंग को ऐसे लिख सकते हैं। इस पूरी स्ट्रिंग को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, कुछ इस तरह से हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, अब मुझे क्या ढूंढना है, मुझे क्या ढूंढना है, ध्यान से सुनना। मुझे P से N की ओर जाना है। मुझे कहाँ से कहाँ जाना है भाई, P से N की ओर जाना है। चलो भाई P से N की ओर चलते हैं अपन लोग। तो P से N की ओर यदि मैं ले चलूँ आपको, तो P से N की ओर यदि ले चले हम आपको, तो कैसे ले जा सकते हैं। देखो P ये रहा और N कहाँ है सर, N यहाँ है। तो P से N तक का रास्ता देखें तो पहले हमें ग्रेटर का निशान दिख रहा है, फिर लेस देन का निशान दिख रहा है और फिर लेस देन का निशान दिख रहा है। लेकिन कंट्रोवर्सी यहाँ पे ही देखो क्रिएट हो गई, एक बड़ा है एक छोटा है, तो हम यहाँ से यहाँ तक पहुँच ही नहीं सकते। तो पहला वाला ऑप्शन हो गया गलत। पहला वाला ऑप्शन क्या हो गया, गलत। दूसरा ऑप्शन, अब हमें O से W की ओर जाना है। O से W की ओर जाना है, तो O ये रहा, W ये रहा। देखो O से हम N की तरफ जा सकते हैं, N से K की तरफ जा सकते हैं और K से W की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि सारे रास्ते में हमारे पास जो निशान हैं वो ऐसे दिख रहे हैं और एक ही दिशा में जाते हैं जब, तो हम उस रास्ता को क्लियर कहते हैं। वो रास्ता बिल्कुल क्लियर है, हम आगे तक बढ़ सकते हैं। जैसे आप बढ़ते जा रहे हो आगे आगे, सामने से यदि कोई आ जाएगा तो आपको रुकना पड़ेगा। जी हाँ, रुकना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे रुकने की जरूरत नहीं है, आपको बस चलते जाना है। तो भाई इस वाले सवाल में हम दूसरे ऑप्शन में दौड़ लगाते निकल गए, हो गया सवाल। अब चलते हैं हम यहाँ वाले सवाल पे। अब देखो मैं आपसे बस एक ही चीज़ करूँगा, यदि आप बिगनर हैं, यदि आपको नहीं आता है, तो आप क्या करें, पहले ये जो कॉमा लगा के जो अलग अलग स्ट्रिंग दे रखी है उन सबको मिक्स करें। मिक्स कैसे करते हैं, तो मैंने आपको ये करके दिखाई। ऐसे आप इसको भी इकट्ठा कर सकते हैं, इसको भी इकट्ठा कर सकते हैं। कैसे, देखो मैं एक और करके दिखाता हूं, फिर आगे जाके हम इकट्ठा नहीं करेंगे, सीधा आंसर लगाएंगे, राइट, क्योंकि हमें अल्टीमेटली समय बचाना है। इंपॉर्टेंट है टाइम। बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त बदलना सीखो, मुश्किलों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। बस आपको चलना पड़ेगा, रुकना नहीं है। ठीक है, चलो देखो अब इसको पकड़ते हैं बल्लो। तो ये C इक्वल टू P, पहले ऐसे लिख दो। फिर लिखा है भाई C के साथ G का रिलेशन, तो C को बड़ा बताया है भाई, C तुम बड़े हो, किससे बड़े हो भाई, G से बड़े हो, तो G को हमने इस तरफ लिख लिया। ठीक है, अब उसके बाद N जो है वो G के साथ जो लगा हुआ है, तो G जो है वो छोटा है, किससे छोटा है भाई, G जो है छोटा वो N से है, तो यहाँ पे N को हमने ऐसे लगा दिया। तो मेरी स्ट्रिंग थोड़ी सी गोता खा गई क्योंकि ऊपर मैंने कुछ लिखा हुआ था। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं हमारे पास N ग्रेटर देन C। अब ग्रेटर भूल जाओ, हमें रास्ता क्या क्लियर करना है, रास्ता क्लियर करना है N से C की तरफ। तो N से C की तो चलते हैं अपन। देखो N से G जा सकते हैं, G से C नहीं जा सकते सर, क्योंकि एक बड़ा है मियाँ है और एक छोटा मियाँ है, ये कभी भी आपस में मेल जोल नहीं रखते हैं। तो ये हो गया भैया गलत, ये हो गया गलत। अब चलते हैं, क्या P N के बराबर है क्या, देखो जरा।
तो P भाई साहब यहाँ बैठे हैं और N भाई साहब यहाँ बैठे हैं, भाई बॉर्डर पे बैठे हैं दोनों, और बीच में ये कंट्रोवर्शियल बैठा है, तो ये तो बराबर हो ही नहीं सकता, तो भाई दोनों ही गलत हो गए। आपके आंसर भी बताना कमेंट करके कि आपके कितने सही हुए थे, राइट, क्योंकि मैं मानता हूं कि आपने वीडियो पॉज करके ये सारे सवाल लगाए थे, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, इस पे चलते हैं। बोलो अब देखो, अब मैं कॉमा को कंसिडर नहीं कर रहा हूं, मैं क्या करूंगा, इस पूरे पॉइंट में और इस पॉइंट में मैं देख लूंगा कि भाई इसका ये वाला और ये वाला कॉमन है, तो मुझे हर केस में टी तक तो पहुंचना ही है, मुझे हर केस में टी तक तो जाना ही है, टी से मेरा रास्ता दूसरी तरफ जा सकता है, ठीक है। मतलब जैसे मान लो आप पता नहीं किस सिटी में रहते हैं, मुझे नहीं पता, आपके सिटी में भी चौराया होता होगा, राइट। चौराहे से आपके पास, चौराहे का मतलब ही 4 जगह जाने का रास्ता, एक से आप आ रहे हैं 3 और नए होंगे, तो भाई हमें कहीं भी जाना है तो उस चौराहे तक तो पहुंचना ही पड़ेगा ना, वो जंक्शन है आपका, राइट। तो सेम कंडीशन यहाँ पर है, तो हमारा टी एक जंक्शन है जो दोनों स्ट्रिंग को जोड़ने का काम करता है, तो हमें जाना है आई से आर तक, तो आई बेटे भाई यहाँ बैठे हो, आर का हो तुम दूसरी तरफ हो, तो पहले तो हमें टी तक पहुंचना पड़ेगा। क्या आई से एन जा सकते हैं? हाँ सर। एन से टी जा सकते हैं? हाँ सर जा सकते हैं। क्या टी से आर जा सकते हैं? हाँ सर जा सकते हैं। मतलब ये बात सही है, ये बात क्या है, सही है। बस इतना ही तो करना है आपको। आगे चलो, अब मैं आपसे बोलूं, बताओ एन से ई की ओर जा सकते हैं क्या? तो देखो एन भाई साहब कहाँ है? यहाँ। ई भाई साहब कहाँ है? वहाँ। तो क्या एन से टी जा सकते हैं? हाँ सर। क्या टी से आर जा सकते हैं? हाँ सर। क्या आर से ई जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं। अब लेकिन पेज यहाँ फंस गया सर, हमें ये वाला साइन मिल रहा है क्या इस पूरी कहानी में? तो देखो मैं आपको सर्च करके बताता हूँ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। पहले हमें ग्रेटर इक्वल टू मिला, ये देखो ये मिला, फिर हमें इक्वल टू मिला, ठीक है, फिर हमें क्या मिला भाई? ग्रेटर मिला। अब देखो इसको पलट देंगे स्ट्रिंग को अपन लोग उस तरफ, तो ये ग्रेटर साइन मिला है। अब तुम्हें इन तीनों में प्रायोरिटी डिसाइड करना है। क्या डिसाइड करना है दोस्त? इसमें तीनों में क्या करना है? प्रायोरिटी डिसाइड करना है। प्रायोरिटी क्या बोलते हैं? सबसे पहली प्रायोरिटी हमारे पास इसकी होती है, दूसरे नंबर पे प्रायोरिटी इसकी होती है, और तीसरे नंबर पे प्रायोरिटी किसकी होती है? इसकी होती है। तो हमें यहाँ पे ध्यान रखना है, जब एक साथ सारे साइन आ जाए, ग्रेटर इक्वल, ग्रेटर और लेस देन, या फिर लेस देन, वैसे लेस देन और इक्वल टू, सॉरी लेस देन और ग्रेटर एक साथ आएंगे तो वो तो कंट्रोवर्शियल है, लेकिन एक ही दिशा में दी, ये देखो ये सारे एक दिशा के साइन है, तो हमेशा ध्यान रख लो इसकी प्रायोरिटी बड़ी होगी। मतलब मेरे आंसर में जो आंसर लगेगा उसमें जो आंसर में साइन आना चाहिए वो सिर्फ इतना आना चाहिए, इक्वल टू नहीं आ सकता। इसकी वजह से ये वाला ऑप्शन क्या हो गया? गलत। मतलब हम रास्ते से अपने डेस्टिनेशन तो पहुंच गए, लेकिन ऐसे विवाद हो गए कि हम उससे संबंध नहीं कर पाए। बस ये रिलेशन आपके पास समझना होगा, ठीक है। आगे चलो, ये बढ़िया सवाल है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करके आप लोग लिख लीजिएगा। 8वां सवाल से एक सीख मिलती है कि हमारा रास्ता तो क्लियर है, लेकिन यहाँ पे हमें आंसर भी लगाना होगा ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी, ठीक है। आगे चलते हैं, ये देखो 9th क्वेश्चन देखो, हमें Q से Z जाना है, Q से Z जाना है, तो देखो ये तो सिंगल स्ट्रिंग है, तो देखो Q और Z यहाँ पर है, तो Q से A जा सकते हैं, A से M जा सकते हैं, M से Z जा सकते हैं, बिल्कुल रास्ता क्लियर है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, हमारे रास्ते में इक्वल टू का निशान है, ग्रेटर देन का निशान है और इक्वल टू का निशान है। अब तीनों में प्रायोरिटी की बात करें तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी है भाई? इसकी है। तो मेरा आंसर में सिर्फ ग्रेटर साइन चाहिए, इक्वल टू नहीं आना चाहिए। यहाँ पे ग्रेटर भी है, इक्वल टू, मतलब ये ऑप्शन गलत हो गया। अरे समझ पाए कि नहीं समझ पाए? अब कुछ लोग सोच रहे हो ये ग्रेटर इक्वल टू कब आएगा फिर आंसर में? मेरे प्यारे बच्चे ये तब आएगा जैसे मान लो ये 3 साइन यदि मान लो ऐसे मिलते तो हमारा यहाँ पे आंसर ग्रेटर इक्वल टू आएगा। ऐसे रास्ते में ग्रेटर इक्वल टू, एक भी ग्रेटर आ गया या एक भी लेस आ गया तो भाई तक काम नहीं बनेगा। ग्रेटर इक्वल टू की वैल्यू खत्म हो जाएगी, लेस देन इक्वल टू की वैल्यू खत्म हो जाएगी यदि ग्रेटर या इक्वल टू साइन बीच में फंस गए तो, यदि रास्ता क्लियर है तो, ठीक है। आगे चलते हैं, P से V की ओर जाना है, तो P से V की ओर जाना है तो P कहाँ है भाई? ये रहा। V कहाँ है भाई? ये रहा। पहले उल्टा रास्ता भाई साहब, P की ओर आता है रास्ता, P से रास्ता जाता नहीं है क्योंकि वो साइन उस तरफ जाता है, तो ये तो भाई पहले नहीं हो पाएगा, खत्म हो गया। अगला सवाल 10वां देखो, अब हमें कहाँ से कहाँ जाना है भाई? Y से N जाना है, तो Y कहाँ बैठा है? यहाँ पर है। N कहाँ है? यहाँ पर। सर रास्ता 100% क्लियर है, ऑप्शन सही है, ठीक है। आगे चलते हैं, Z से M की ओर जाना है, Z कहाँ है भाई? यहाँ। M कहाँ है भाई? यहाँ। तो Z से X जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कंट्रोवर्सी साइन देखो ये बीच में दिख रहा होगा, मतलब ये ऑप्शन गलत हो गया। चलो कितने लोगों के 5 में से 5 के 5 सवाल सही हैं? कमेंट करके बताना भाई।
इस वीडियो में आपके जो 6 से लेकर 10 तक जो 5 सवाल आपसे पूछे गए, इसमें कितने सवाल आपके सही निकले। तो आओ जरा अगले 5 सवाल और जल्दी से देख लो, समय हमारे पास अभी भी है। जल्दी से 15 सवाल हम पूरे कर लेंगे, क्योंकि देखो इंपॉर्टेंट पता है इस चैप्टर में क्या है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस उतने अच्छे से आपको इस पूरे चैप्टर में परफेक्शन आ जाएगा। ठीक है, जल्दी से बताओ ये सवालों के क्या आंसर आपके पास हैं। अब मैं समय नहीं दूंगा आपको ज़्यादा। देखो एस से पी जाना है, तो देखो एस यहाँ है, एन जा सकते हैं, आर जा सकते हैं, पी जा सकते हैं। हाँ सर रास्ता क्लियर है, लेकिन हमारी पूरी प्रोसेस में लेस देन का साइन है, मतलब ये यहाँ पे इक्वल टू है, गलत हो गया। जे से आर जाना है, तो जे कहाँ है भाई, जे ये रहा। जे से के जा सकते हैं, के से पी जा सकते हैं, पी से आर जा सकते हैं, इसमें भी ग्रेटर साइन है, मतलब ये रास्ता क्लियर है। आगे चलते हैं, टी यू के बराबर है क्या, तो भाई टी यहाँ है, इसका आर के साथ जंक्शन है, तो क्या टी से एस जा सकते हैं, नहीं जा सकते, क्योंकि हमें आर जंक्शन को मैच कराना होना ज़रूरी है, तो मतलब पहले ही गलत हो गया। यहाँ चलते हैं भाई, यू से एस की ओर जा सकते हैं क्या, तो यू यहाँ बैठा है, तो यू से पहले आर चलते हैं, फिर आर से एस जा सकते हैं क्या, आर से एस नहीं जा सकते, रास्ता उल्टा जा रहा है, उसी की तरफ बढ़ रहा है, मतलब यहाँ पे केस बनेगा नाइदर का। जब देखो किसी को समझाना नहीं होता ना, जब किसी को पढ़ाना नहीं होता ना, जब आपको खुद अपना सेल्फ करना होता ना, तो आपकी स्पीड ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाती है। जैसे भी मैंने 2 सवाल आपको बस सॉल्व करके दिखा दिए, समझाए नहीं है कुछ भी, तो आप देख रहे होगे अरे सर ये तो इतना जल्दी हो जाता है। हाँ, यही आपको ध्यान पे समझना है, ध्यान से आपको यही चीज़ें सीखना है। सुनो आप ध्यान से, यहाँ देखो जे से एन की ओर जाना है, कहाँ से कहाँ जाना है भाई, जे से एम की ओर आपको जाना है। तो भाई जे से एन की ओर जाना है, तो जे यहां बैठा है, दोनों का जंक्शन ढूंढो। जंक्शन कौन है भाई, एल जंक्शन है। तो भाई देखो जे कहां है भाई, यहां है, तो जे से हम आई जा सकते हैं, आई से एल नहीं जा सकते, पहले यहां पे नहीं जा सकते, तो भाई पहले ही खत्म कर लो। ऐसे अब एन और जे बराबर है क्या, तो देखो यार यहां पर एन और जे था, यहां पे एन जे और एन, तो अब देखो यहां से यदि मैं बात करूं कि जे एन बराबर है, तो देखो यार जे का एन के साथ हम पहली बात तो संबंध ही नहीं बना पा रहे हैं, पहली बात तो हम संबंध ही नहीं बना पा रहे हैं, ये सबसे बड़ी दुविधा यहाँ पे बन रही है। ठीक है, तो हमारे ये दोनों ऑप्शन गलत हो गए। आगे चलते हैं, एक ही वाला और देख लो भाई जल्दी से, इसको इससे के साथ देखें, एफ से ए की ओर जा सकते हैं क्या, तो एफ कहाँ है, ये ई जा सकते हैं, सी जा सकते हैं, जाना कहाँ है ए, हाँ सर जा सकते हैं, रास्ता पूरा क्लियर है, बिल्कुल सही आंसर। जे से ए की ओर जा सकते हैं क्या, जे ये रहा, नहीं जा सकते दोस्त, क्योंकि ये रास्ते में पहले ही उस तरफ जाने वाला साइन आ गया, मतलब ये गलत हो गया। तो भाई 15वें सवाल का आंसर मैं चाहता हूँ कमेंट बॉक्स में आपसे, राइट। तो मैंने आपको ये 15 सवालों से टाइप 1 को कंप्लीट करा दिया है। अगले वीडियो में आपको टाइप 2 देखने को मिलेगा, इसमें किस तरह के सवाल होंगे। ये चैप्टर मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, फ्री का नंबर दे के जाएगा, आसान चैप्टर है, इंपॉर्टेंट सवालों को बार बार प्रैक्टिस करिए। जुड़े रहिए अगले वीडियो के लिए, थैंक यू। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, मैथ्स बाय अनिल सर यूट्यूब चैनल, आपका अपना चैनल। थैंक यू।